प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक सन्यासी थे। प्रतिदिन अपने प्रवचन, भगवत गीता, यज्ञ, हवन, पूजन आदि विविध क्रियाओं को करने के लिए वे नदी से उस पार जाते रहते थे। एक नाविक हमेशा उनको, जैसे कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो, उन्हें नदी पार कराता था, पर पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता था। और वैसे भी उसके मन में था कि साधु महात्माओं के पास पैसा कहाँ रहता है, वे तो निर्मोही होते हैं। और मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, यदि ऐसे संत महापुरुष मेरी नौका के ऊपर बैठ जाए तो मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये सोच थी उसकी। महात्मा भी प्रतिदिन जब नदी पार करते थे तो कभी उसे भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझाते थे, कभी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का सार क्या है, ये सब कुछ बातें उसे दर्शाते थे, बताते थे। नाविक इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पर बुद्धू भी नहीं था। वो अच्छी तरह से सोचने समझने की बुद्धि रखता था और तद्रूप जो जो बात महात्मा उसे कहते थे वो जीवन में आत्मसात करने की भावना भी रखता था और करता भी था। कई वर्षों तक यह उपक्रम चालू रहा। एक दिन महात्मा ने कहा कि आप मुझे छोड़कर हमेशा पुण्य का उपार्जन करते हो, आज चलो उसका मैं ऋण उतारना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। वो नाविक को अपने आश्रम में लेकर आए और अपनी जो मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी पूंजी थी, लाखों रुपए की आभूषण थे, वो संदूक पूरा की पूरा उसके सामने रखते हुए बोले कि मैं आज तक ऐसे पात्र को ढूंढना चाहता था, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था, सुपात्र को, जो कि इस धन का सदुपयोग करे। और तुम वैसे ही हो, तुम निर्लोभी हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरी यह धनराशि आज से तुम संभालो, तुम ले लो, ये तुम्हारे उपयोग में आएगी। नाविक ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, ये मैं नहीं ले सकता। आप ही ने तो जीवन का सार बताते हुए कहा है, उसके ऊपर विश्वास रखो। मुझे उसकी दया से सवेरे शाम 2 टाइम आराम से खाना मिल जाता है, इतना मैं उपार्जन कर लेता हूं, फिर कल की चिंता क्यों करूं? मैं उसकी नजर में हूं, वो मुझे देख रहा है। और उसी ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। प्रश्न चिन्ह है यहां पर, असली साधु कौन? वो नाविक या जिन्होंने संसार को त्याग कर साधु का वेश अपना लिया? वे साधु क्यों बने थे? क्योंकि परिवार के अंदर संकट आया और वे अकेले बचे और धीरे धीरे करके पूरा परिवार समाप्त हो गया। विरक्ति हुई कि संसार में कोई किसी का नहीं है, पता नहीं कब चलती हुई सांस रुक जाएगी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवत भजन के अंदर लगाऊं। और यही सोचकर उन्होंने संन्यास जीवन अंगीकार किया। शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों की भाषा को जन जन तक पहुंचाने की उनके अंदर पावर आ गई और उन्होंने वो काम भी किया। पर धन के प्रति मोह संभाले रखा उसको कि कोई योग्य पात्र मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा। वो मोह हटा नहीं। और इधर ये नाविक जिसके पास कुछ नहीं है, निर्धन है, कल की चिंता नहीं है, कल क्या होगा सोच भी नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी
इतना सब कुछ देने के बावजूद जब वो मना करता है तो मन में विचार आता है कि सच्चा साधक तो यही है। दोस्तों, जीवन में सिर्फ ज्ञान को सुनकर इस कान से मत निकालिए, उसको हृदय में स्थापित कीजिए। यदि हमने इस तरह से जो कुछ शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ हमारे गुरुवर्य हमें समझाते हैं, सुनाते हैं, यदि उनके दिए गए वचनों का पालन हमने करना शुरू कर दिया ना, तो सचमुच में भव सागर से हम पार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी, और ये कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप भी अपना अभिमत कहानी सुनकर जरूर दीजिएगा। आपका अभिमत मेरे को प्रेरित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा नित नई कहानी सुनाने की और नई सोच समाज के सामने रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद।